Hello student, today we will learn Sanskrit chapter 4. Chapter name is Valbhi Vidyalay. Chapter name is Valbhi Vidyalay. Valbhi the place of learning. तो उसमें हम देखेंगे कि in ancient Indian education was wonder spread and prevalent in ancient great India. There were great centers of learning in many big cities where scholars from different parts of the world studies. One such center of learning was in Gujarat. In these lessons, an introduction is given of the center. Mainly, these lessons has been written in such a way that given an ideas of the teachings, learning methods of such centers. Valbhi was a true university with no exclusions and many preferences. It is mentioned in Banbhat's Harshacharit and Somdev's Kathasarit Sagara. Yum Chongs and its Sings has left a detailed record of Valbhi. According to this university had 6,000 students. It had a rich library, financed by the royal treasures and donations given by local people. It imparted education on religious as well as secular subjects. It turned out not only Buddhist doctor but statesmen, administrators and economists also. Throughout the son-in-law of the emperor, Harsh was the greatest patron of this university. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ओनली वल्लभी विद्यालय के लिए पढ़ना है, बट उसके अलावा यहाँ पे कितनी सारी विद्यालय हमारे देश में कितनी सारी विद्यालय थी। वल्लभी विद्यालय, तक्षशिला विद्यालय, विक्रमावर्षी और ऐसी कई सारे विद्यालय थी। तो पहले हम उसके बारे में जान। तो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, तो ये पिक्चर है यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 4 है वल्लभी विद्यापीठ का। तो वल्लभी विद्यापीठ पहले ऐसी दिखती थी। प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय, तो उसमें प्रमुख विश्वविद्यालय में एक विद्यालय नालंदा भी थी। तो हम उसके बारे में जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी खोज अलेक्जेंडर निधंग ने की थी। इस विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी हमें चीनी यात्रियों से मिलती है। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार में राजगीर के समीप स्थित था। पहले उसकी खोज किसने की थी? जो अलेक्जेंडर था उसने उसकी खोज की थी और उसकी जानकारी हमें चीनी यात्रियों के पास मिलती है और बिहार के राजगिरी में वो समीप स्थित था। वो इसका निर्माण कब हुआ इस विषय में मतभेद है। वैसे इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 417 के बीच किया था।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में भारत, जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और कोरिया के छात्रों विद्या ग्रहण करते थे। तो देखो, ये नालंदा विद्यापीठ थी, उसमें ओनली भारत के ही नहीं बल्कि जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और कोरिया के छात्र भी वहाँ पे विद्या ग्रहण करते थे। यहाँ पर हर विषय की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पे कोई भी विषय की शिक्षा मिलती थी। हैंसांग के अनुसार यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। तो नालंदा में 10,000 विद्यार्थी अभ्यास करते थे। यहाँ पे शिक्षकों की संख्या लगभग 1500 थी। हैंसांग भी यहाँ की शिक्षक मंडली का सदस्य था। तो जो ये हैंसांग है, उसके पास से जानकारी मिली है, वो ये नालंदा का शिक्षक मंडली का सदस्य था। शीलभद्र नामक एक विद्वान इस विश्वविद्यालय का कुलपति था। यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का एक पुस्तकालय भी था। नेक्स्ट हम देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो उसमें देखेंगे कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भागलपुर जिले में। यहाँ पर बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय और तत्वज्ञान और व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता है। इस विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिभाशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। तो देखो, यहाँ पे कितने अध्यापक कार्यरत थे? 3000 जैसे अध्यापक कार्यरत थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि छात्रों की संख्या के विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 3000 अध्यापक तो थे, बट वहाँ पे कितने छात्र पढ़ने के लिए आते थे उसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है। यहाँ विदेशों को भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। विदेश के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए यहाँ पे आते थे, जिनमें तिब्बत के विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी। तो ये तक्षशिला विद्यालय में तिब्बत है, उसके विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आते थे। 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है वल्लभी विश्वविद्यालय का फोटोज। तो आप देख सकते हो फोटो में कि वल्लभी विश्वविद्यालय पहले कैसा होगा। तो हम जानेंगे पहले वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में। वल्लभी यूनिवर्सिटी was established in Saurashtra of model Gujarat at around 6th centuries, and it flourished for 600 years till the 12th century. Young Sangs would visit Vallabhi University during the 7th centuries. Buddhist learning and champions the case of Hinamaya Buddhists between 1600 and 12,000. University was popular for its training in
for its training in cellular subjects, and students from all over the country came to study in this university. Brahmanical sciences were also taught here along with the doctrines of Buddhism. Apart from religious sciences courses offered included Niti Varta or administer, theology and law, economic and accounts. Students graduating from Valbhi were exclusively employed by king to assist in the government of their kingdom. नेक्स्ट हम देखेंगे पुष्पगिरी. पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी was established by Emperor Ashoka in 3rd centuries and flourished for the next 800 years till 11th centuries. Ancient Kalinga kingdoms, modern day Odisha, and was spread across Cuttack and Jaipur districts. Pushpanagiri University was spread across 3 adjoining hills named Lalitgiri, Ratnagiri, and Udayagiri. Lalitgiri is said to have been commissioned by early 2nd century BCE itself and is the oldest Buddhist establishment in the world. Destroyed because of the war that took place in the Kalinga kingdom. नेक्स्ट देखेंगे तक्षशिला. तक्षशिला flourished in 500 BC in Gandhar regions presently in Pakistan, Rawalpindi district. Next, Arthashastra by Chanakya has been composed in Takshashila. Ayurvedic healer Charaka studies at Takshashila. Student entered Takshashila at the age of 16. The Vedas and the 18 arts, which include skills such as archery, hunting, were taught in addition to its law school, medical schools, and school additions to its law school, medical school, and school of military साइंस. नेक्स्ट हम देखेंगे विक्रमशिला. विक्रमशिला was established by King Dharmapala 8th century and flourished for 400 years till 12th century. It was located in the Bhagalpur district, Bihar. Vikramshila was one of the largest Buddhist universities, with more than 100 teachers and about 1,000 students. Well known for its specialized training on the subject of Tantra. One of the most popular graduates from this university was Atisa Dipakara, a founder of the Sharma traditions of Tibetan Buddhists, who also revived the Buddhists in Tibet, destroyed by the force of Muhammad bin Bakhtiyar Khilji around 1193. नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये थी वल्लभी विद्यालय, तक्षशिला विद्यालय एंड विक्रमशिला विद्यालय.
उसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर 4 है वल्लभी विद्यास्थान, तो वहाँ पे कैसा था उसके बारे में हम आगे जानेंगे। सम्प्रति विश्वविद्यालया सुप्रसिद्धा सन्ति, तेषु केचन एतादृशा सन्ति यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशं प्राप्तं छात्रः स्वमात्मानं धन्यं मन्यते। एवमेवं पुराकालेऽपि अस्माकं भारते देशे एतादृशा बहवो विश्वविद्यालय आसन्। तत्र विद्याध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्रा स्वमात्मनं धन्यं मन्यते स्म। एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालयः। मगधराज्ये यथा नालन्दा आसीत् तथैव अत्र गुजरप्रदेशे वल्लभी आसीत्। अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। अद्यत्वे अस्मदीये गुजरप्रदेशे वर्तमाने भावनगरजनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते, तत्रैव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। तो हम देखेंगे सम्प्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा सन्ति। तो सम्प्रति मीन्स क्या होता है, नाउ। विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटीज। सुप्रसिद्धा मीन्स वेरी फेमस। तो now there are many universities that are very famous. तेषु केचन एतादृशा सन्ति यत्र अध्ययनार्थे प्रवेशं प्राप्यं छात्रं स्वमात्मानं धन्यं मन्यते। तेषु मीन्स होता है इन ऑल ऑफ देम। केचन मीन्स some. एतादृशा means like. संति means are. नेक्स्ट है अध्ययनार्थे मीन्स होता है स्टडिंग। प्राप्यम मीन्स होता है हैविंग obtained। स्वमात्मने मीन्स होता है टू हिमसेल्फ। तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे कि among them there are such that a student consider himself lucky if he gets admission to study there। तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे प्रवेश पाकर जो अपने आप को वो धन्य मानता था, क्योंकि वो विद्यालय ऐसी थी, वहाँ की शिक्षा ऐसी थी कि कोई भी विद्यार्थी को अगर वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो वो अपने आप को धन्य मानने लगता है, ताकि जो दूसरे विद्यार्थी है उसे वहाँ पे प्रवेश मिलना संभव नहीं था। एवमेवं पुराकाले अपि अस्माकं भारते देशे एतादृशा बहवो विश्वविद्यालया आसन्। पुराकाले मीन्स इन ऑल टाइम या फिर इन द पास्ट। आसनो मीन्स वेर। लब्ध्वा मीन्स होगा हैविंग ऑब्टेन।
तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे कि exactly in the same way in the past also there were such university in our country India. Studies coming from distant countries used to consider themselves blessed having squared admission there. नेक्स्ट हम देखेंगे तत्र विद्यायनायतो दूरातो देशातो समागत्य प्रवेश लब्ध्वा छात्रा स्वमात्मने धन्यं मन्यते. There was such university in our country India. नेक्स्ट हम देखेंगे एषु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालयो मगधराज्ये यथा नालन्दा आसीत् तथैव अत्र गुर्जरप्रदेशे वल्लभी आसीत्. Among them one was Vallabhi University, as there was Nalanda in the kingdom of Magad. Similarly, here in Gujarat there was Vallabhi. तो आगे है कि अत्रापि सुदूरातो देशातो जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म. Here also people used to come for study. अद्यत्वे अस्मिद्दिये गुर्जरप्रदेशे वर्तमाने भावनगरजनपदे वल्लभी नामको यदेकम् उपनगरं वर्तते. तत्रैव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालयो आसीत्. At present in Bhavnagar district, which is in our Gujarat state, there is one suburb by the name Vallabhi, where in ancient time there was Vallabhi University. तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार फिर से देख लेंगे. Now there are many universities that are very famous. सम्प्रति विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति. तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशं प्राप्तं छात्रं स्वमात्मने धन्यं मन्यते. Among them there are such that a student considered himself lucky as he get admission to study there. एवं पुराकाले अस्माकं भारतदेशे एतादृशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्. Actually, in the same way, in the past also, there were such university in our country India. तत्र विद्यायनातो दूरातो देशातो समागतो प्रवेशं लब्ध्वा छात्रं स्वमात्मनं धन्यं मन्यते स्म. Students coming from distant countries used to consider themselves blessed having secured admission there. एकतम वल्लभी विद्यालय मगधराज्ये यथा नालन्दा आसीत् तथैव अत्र गुर्जरप्रदेशे वल्लभी आसीत्. Among these one was Vallabhi University, as there was Nalanda in the kingdom of Magad. अत्रापि सुदूरातो देशानो जना अध्ययनपि आगच्छति स्म. Similarly, here in Gujarat there was Vallabhi. Here also people used to come for study. अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जरप्रदेशे
वर्तमान भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते। तत्रैव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। At present in Bhavnagar district, which is in our Gujarat state, there is one suburb by the name Valbhi. One suburb by the name Valbhi, where in ancient time there was Valbhi University. नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीनकालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केन्द्रमासीत्। पूर्वमत्रम् अष्टादश विद्याया पठनं पाठनं च भवति स्म। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदा षट् वेदांगानि पुराणं न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेदा चत्वारः उपवेदा च समाविष्टा सन्ति। तत् बौद्धदर्शनस्य जैनदर्शनस्य च इदं केन्द्रं सज्जात। खिस्रस्य चतुर्थ्या शब्दातां ऋग्वेदभाष्यकार स्कंदस्वामी सज्जाता। सः अवदत् एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति स्म। ख्रीस्तस्य चतुर्थ्या शताब्द्यामेव सुप्रसिद्धो बौद्धाचार्यो स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्रीमल्लवादी सूरी च अत्रैव विद्यावासंगे कुर्वन्ति स्म। तो आज हम हमारा 4th लेक्चर यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।